रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल अपनी भाभी नैना के पास अपनी व्हाइट कलर की शर्ट लेकर आता है और उसको देते हुए कहता है, भाभी प्लीज मेरी ये शर्ट चमका दो, इस पे दाग लग गए हैं। हाँ देवर जी, आपका तो काम ही यही है, बस कपड़े गंदे करो और भाभी के सामने पटक दो ताकि वो बेचारी रगड़ रगड़ कर धोती रहे। तभी नैना का पति मुकुल उसको आवाज लगाते हुए बोलता है, नैना जल्दी से लंच दे दो मेरा। हाँ आई अभी। इतने में नैना की 6 साल की बेटी पीहू बोलती है, मम्मी मेरी चोटी बना दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई बेटा। तभी राहुल उसे आवाज देते हुए कहता है, भाभी मुझे लेट हो रहा है, यार जल्दी करो ना। मम्मी आओ ना। थोड़ी देर के बाद नैना राहुल की व्हाइट शर्ट धोने लगती है और उसे धोकर वो धूप में सुखा देती है। साथ ही घर का सारा काम खत्म कर देती है। काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है और पीहू का स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है। जैसे ही पीहू घर आती है, नैना उसे देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है, क्योंकि पीहू ने अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म को वाटर कलर से गंदा कर लिया था। हे भगवान, इन लोगों को तो बस मेरा काम बढ़ाना आता है। अरे जरा भी ख्याल नहीं है कि मुझे कपड़े धोने के अलावा भी कितने काम होते हैं, मगर नहीं, रोज रोज ये गंदे से कपड़े लाकर रख देते हैं। तभी पीहू अपनी माँ को अपनी बनाई हुई पेंटिंग सिखाती है, जिसमें वो अपनी मम्मी की पेंटिंग बनाती है। पीहू ने अपनी मम्मी के 4 हाथ बनाए होते हैं और हर हाथ में अलग अलग काम दिखाया होता है और साइड में लिखा होता है, माई मॉम इज सुपर हीरो। ये देखकर नैना पीहू को गले लगा लेती है और ऐसे ही अगली सुबह राहुल अपनी शर्ट लेकर नैना के पास जाता है और उससे बोलता है, भाभी ये क्या है, बोला था अच्छे से धोना, मगर ये तो अभी भी सही से साफ नहीं हुई है। अरे सफेद से पीली हो गई। देखिए देवर जी, बात ऐसी है कि मैंने आपकी इस शर्ट को बहुत ही रगड़ रगड़ के साफ किया था। अब अगर दाग इतने पक्के हैं कि गए ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओ भाभी, अब मैं क्या पहन के जाऊंगा? तो आप ही बता दीजिए ना, मैं क्या करूं? आज तो दूसरी पहन कर जा रहा हूँ, मगर ये मुझे साफ चाहिए। और हाँ, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। राहुल घर के बगल वाली छोटी सी शॉप पर जाता है और वहाँ से सर्फ एक्सल लेकर आता है। घर आने के बाद वो नैना को सर्फ एक्सल देते हुए कहता है, भाभी ये लो, और अब इससे ही सारे कपड़े धोना, आपको खुद इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। ऐसा भी क्या है इसमें देवर जी? अब मैं क्या बोलूं, आप खुद यूज करके देख लो एक बार। अच्छा ठीक है फिर। नैना सर्फ एक्सल से घर के सारे कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए डाल देती है और शाम को जब वो छत पर जाती है तो सारे कपड़े उतार कर ले आती है और उनको प्रेस करके रख देती है। अगले दिन नैना राहुल को वो शर्ट लेकर देती है और राहुल शर्ट देखकर कहता है, वाह भाभी, ये हुई ना बात, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब। जी हाँ देवर जी, ये सर्फ एक्सल तो बड़े कमाल का सर्फ है। अब तो भाभी बस सर्फ एक्सल से ही करेंगी सारे काम। और नहीं तो क्या, जब इससे अच्छी सफाई मिलेगी तो इस्तेमाल तो करूँगी ना। अब चाहे कितने भी गंदे कपड़े क्यों न हो, नैना उन्हें फटाफट से सारे कपड़ों को सर्फ एक्सल में धोकर साफ कर दिया करती थी। चाहे वो राहुल की व्हाइट शर्ट हो या फिर पीहू की कलरफुल यूनिफॉर्म हो या फिर खाने के दाग लगे हुए कपड़े, नैना सबको चमका देती थी। धीरे धीरे नैना सर्फ एक्सल को घर के कामों में भी इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही एक दिन नैना घर का काम कर रही होती है और हर एक कोने को सर्फ एक्सल की मदद से साफ कर देती है और फिर रसोई की सफाई करने लगती है, जिसके बाद सभी मसाले, दाल के डब्बे खाली कर वो उन्हें सर्फ एक्सल से धो देती है और सुखा देती है, जिसके बाद वो उनमें दोबारा सामान भरकर रसोई में जचा देती है। इसी बीच वो गलती से नमक के डब्बे में सर्फ और सर्फ के डब्बे में नमक डाल देती है और नमक को बाथरूम में और रसोई में सर्फ रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नैना की सास मंजू अपनी बहन के घर से वापस आ जाती है और पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। तभी नैना कहती है, आप सभी लोग कुछ ठंडा पीना चाहेंगे? हाँ हाँ पिलाओगे तो क्यों नहीं पियेंगे। ठीक है फिर, आप सभी लोग ना 5 मिनट वेट करो, मैं जल्दी से सबके लिए ना ठंडी ठंडी मसाले वाली लस्सी बना कर लाती हूँ। तभी नैना रसोई में जाकर मसाले वाली लस्सी बनाती है और नमक की जगह उसमें सर्फ एक्सल डालकर ले आती है। जैसे ही सब लोग उसको पीते हैं, सभी के पेट में वाइब्रेशंस होती हैं और जैसे ही वो लोग कुछ बोलते हैं,
तो उनके मुंह से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर नैना बहुत ही जोरों से हंसती है और फिर कहती है अरे अरे ये क्या हो गया आप सबको? हे मारा ठाकुर, अरे नास पीटी सत्यानाश हो तेरा, क्या बना कर ले आई अजीब सा। अरे हमारे मुंह से बुलबुले क्यों छूट रहे हैं? भाभी सर्फ एक्सल सा लग रहा है इसमें, कहीं वही तो नहीं डाल दिया आपने? क्या? हे मारा ठाकुर, अरे जान से मारना चाहती है क्या हमको? अरे अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? अरे तो फिर हम सब में से ये बुलबुले क्यों छूट रहे हैं? हाय, अरे मेरे पेट में तो दर्द होने लग गया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। हे मारा ठाकुर, एक तो इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ, ऊपर से ये मुझे मारना चाहती है। अरे माँ जी मेरा यकीन कीजिए, भला मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी? तो भाभी आप खुद पी कर देख लीजिए इसे। नैना भी वो छाछ पीती है और जैसे ही वो बोलने लगती है उसके मुंह से भी बुलबुले निकलने लगते हैं। तभी उसकी सास कहती है, हे मारा ठाकुर, अरे अभी भी यकीन नहीं हुआ क्या? मंजू उसको रसोई में ले जाती है और नमक का जार दिखाती है जिसमें सर्फ एक्सल रखा होता है। ये देखकर नैना रोने लगती है और मंजू उसको खूब सुनाती है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। किसी तरह मौका देखकर नैना डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आते हैं तो सभी लोगों को कुछ कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में नैना रोते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। आज जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। आज पता है ना बहू कि कुछ भी हो सकता था, जल्दबाजी का काम बुरा ही होता है, इसीलिए काम को आराम से करती ताकि कोई गलती ना होती तेरे से। माँ जी मैंने तो बस यही सोचा था कि सब कुछ अच्छे से साफ कर दूंगी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, जो हुआ उसको भूल जाइए, मगर आगे से ध्यान रखना। हाँ नैना, नैना की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अब जब गलती मेरी है तो रोना तो आएगा ही ना। अरे रोने से कुछ होता है क्या? हाँ, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। गलती पे रोने से अच्छा है कि हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। यही सबसे बड़ा सबक है। सॉरी माँ जी, लेकिन अब से मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। नैना रसोई में जाकर जार से सर्फ एक्सल को निकालकर अलग कर देती है और दूसरे जार में ध्यान से नमक रख देती है और इस तरह उसकी जल्दबाजी में की गई गलती उसे एहसास दिलाती है कि हर काम हमें ध्यान से करना चाहिए, वरना कोई न कोई गलती जरूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सर्फ एक्सल वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।